हेलो एंड वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ मार्केट क्या लगता है। मार्केट क्या लगता है कि इस वीक में आप सभी का स्वागत है। बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रहा है इस वीक में, और जैसे हमने पिछले वीक में हमारा स्टडी रखा था, उस स्टडी के अनुसार मुझे लगता है कि निफ्टी में और बैंक निफ्टी में यहाँ पे मार्केट का एक टॉप जो है वो हो चुका है। अब आने वाले इस वीक में जो आखिरी वीक रहेगा जुलाई महीने का, उसमें हमें क्लैरिटी मिलेगी कि क्या हमारा ये ऑब्जर्वेशन सही है या नहीं है। ठीक है। इसी के साथ में निफ्टी में अगर हमने पिछले वीक में जो स्टडी देखा था, उसके अनुसार निफ्टी में हमारा अगला टारगेट जो था 11,025 ये कंप्लीट हो चुका है, और वी वेर जस्ट शाय ऑफ 11,250। अगर बैंक निफ्टी की बात करें ऑन द अदर हैंड, तो बैंक निफ्टी में हमारे दोनों टारगेट 22,390 एंड 22,640 ये दोनों टारगेट हमारे कंप्लीट हुए हैं। अब ये पूरा वीक का जो एक्शन है वो एक्शन होने के बाद आज सुबह है जब हम बात करते हैं मार्केट की, तो क्या मेरा मैसेज था आज ग्रुप पे, आइए उसे देखते हैं। सो ये मेरा आज सुबह का मैसेज है, और एज यू कैन सी इस मैसेज में क्लियरली मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि सी द मैसेज गोज लाइक वी आर डिफाइंड बाय द चॉइसेस वी मेक, इंश्योर योर चॉइस इज़ बेटर। मतलब हमें पता होना चाहिए कि मार्केट में करंट एक्शन क्या होने वाली है, और उसके बेसिस पे हमारे ट्रेड्स जो है वो तैयार होने चाहिए, राइट। इस वीक में, ये जो वीक आज ख़त्म हो रहा है, इस वीक में मैंने डिसाइड किया था कि मैं इंडाइसेस के ऑप्शंस में बाइंग के ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, ओके। और उस वजह से यहाँ पे अगर हम देखें, मैंने केवल कुछ स्टॉक्स में और मेनली सिल्वर, मेजरली सिल्वर में मैंने ट्रेड किया था। वीक बहुत ही प्रॉमिसिंग था। अगर हम समरी देखें इस वीक की, तो निफ्टी में हमारा 11,025 का टारगेट कंप्लीट हुआ है। निफ्टी का टॉप हमने देखा कल 11,239 की लेवल पे। बैंक निफ्टी का हमारा टारगेट था 22,390 का, जो कंप्लीट हुआ है, और सेकंड टारगेट था 22,640, ये भी कंप्लीट हुआ है। अब वीकली करेक्शंस जो है टिपिकली विच इज़ गोइंग टू गो ऑन फॉर अ फ्यू वीक, कुछ हफ्तों के लिए ये जो करेक्शन है वो चलता रहेगा। ये करेक्शन फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं रहेगा, इट विल नॉट बी सिंपल फॉर द ट्रेडर्स टू ट्रेड। ये बात को आप बहुत गौर से सुन लीजिए, इस चीज़ों पे बहुत अच्छी तरह से आपको अमल करना है, बिकॉज आने वाला जो एक महीना रहेगा वहाँ पे आपको इंडाइसेस को ट्रेड करना बहुत ही ट्रिकी रहने वाला है। इस पूरे फेज़ में यू हैव टू इंश्योर कि आइडियली आप अगर बाइंग साइड में हो तो आपको छोटे छोटे ट्रेड वहाँ पे लेने हैं, उसके बारे में हम और भी बातें करेंगे। सो अगर कोई ऐसे सोच रहा है कि यहाँ पे मार्केट का टॉप अगर हो रहा है और वहाँ पे कोई उसे शॉर्ट करने के बारे में सोच रहा है मार्केट को, और जैसे ही उसमें गिरावट होगी, जैसे ही मार्केट में गिरावट होगी और पूरा वो फॉल ख़त्म होगा, वहाँ पे जाके आप बाय करने के बारे में सोच रहे हो, एक ही शॉर्ट का ट्रेड इतने पूरे पीरियड के लिए चलाए रखने की अगर आप बात सोच रहे हो, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ऐसा मुझे लगता है, राइट। तो इसे आपको छोटे छोटे ट्रांचेस में इंट्राडे के तौर पे भी आपको ट्रेड करना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, या कोई टाइम फ्रेम को आपको मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों के बारे में एक्शन आपको लेनी होगी। आइए चार्ट पे चलते हैं और थोड़ा समझ लेते हैं इन सभी चीज़ों को कि किस तरह से ये एक्शन जो है वो पैन आउट हो रही है, और आने वाले दिनों में क्या हमें देखने के लिए मिल सकता है। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, ये वीकली चार्ट से वी आर मूविंग ऑन टू अ डेली चार्ट, और इस डेली चार्ट में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे जो बॉटम फॉर्मेशन हुआ था 24 मार्च का, वहाँ से लेके ये पूरी जो एक्शन है कल तक जहाँ पे टॉप हुआ था, वो पूरी एक्शन यहाँ पे दिख रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हो 11,250 का जो हमारा टारगेट था उससे हम बहुत नज़दीक थे। सो वी मेड अ हाई ऑफ 239, मतलब 11 पॉइंट लगभग हम उस टारगेट से दूर रहे हैं। आई फील कंटेंट, आई फील हैप्पी, और इसी तरह से यहाँ से हमें अब आगे की एक्शन क्या होने वाली, कैसे उसका रिवर्सल मिलेगा, ये चीज़ें जानना बहुत हद तक ज़रूरी हो जाएगा हमारे लिए, राइट। अब अगर हम यहाँ से देखें, सो इसेंशियली हमें क्या देखना है, इस लेवल से अगर हम गिरावट के बारे में सोच रहे हैं तो पहले तो हमें देखना है कि क्या लेवल्स यहाँ पे आ सकती हैं, राइट। अगर हम ये पूरा रिट्रेसमेंट का चैप्टर देखते हैं तो यहाँ पे पूरे रैली की एक रिट्रेसमेंट होती है, यहाँ पे 23% की जो रिट्रेसमेंट है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल होती है। उसी तरह से अगर हम इसके प्रीवियस
ट्रेंड को भी देखें यहाँ तक भी, राइट। तो यहाँ से लेके अगला एक हायर लो था और यहाँ से अगले हायर हाई तक का जर्नी है। तो यहाँ पे भी ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल आती है हमारे पास 10,665। सो 10,665 ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टारगेट हो सकता है। $10,665 है, मैं उसे 10,660 कर रहा हूँ, राउंड ऑफ कर रहा हूँ इस टारगेट को। ओके, सो ये एक पहले टारगेट के लिए हम ट्रेड करने वाले हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ से जब गिरावट होगी तो पहले हमें ये भी एक 11,025 का भी जो लेवल है वो भी बीच में आने वाला है। बट प्रेडोमिनेटली फर्स्ट टारगेट जो हमारा रहेगा वो 10,600 का रहेगा। और इस जर्नी में आई एम नॉट सेइंग दैट ये टारगेट जो हमारा है 10,600 का ये इसी वीक में कंप्लीट होगा, नहीं, बिल्कुल ऐसे मानने की ज़रूरत नहीं है। ये जो फॉल है इट इज़ गोइंग टू टेक इट्स ओन स्वीट टाइम, और ये फॉल में ज़्यादा इंटेंसिटी उसकी जो बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। यू मे सी दैट आफ्टर दिस मंथ्स एक्सपायरी, इस मंथ के गुरुवार की एक्सपायरी के बाद उसमें आपको ज़्यादा इंटेंसिटी दिखाई देगी। मतलब मेजॉरिटी जो फॉल है वो आपको अगस्त महीने में देखने के लिए मिलेगा। सो इस वीक में भी बहुत ज़्यादा साइडवेज काइंड ऑफ एक्शन हमें देखने का मौका मिल सकता है। ये तो बात हुई निफ्टी को लेके। करंटली हम एक ही टारगेट की यहाँ पे बात कर रहे हैं निफ्टी को लेके। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो ये वीकली टाइम फ्रेम है और हमारा जो टारगेट था 23,085 का वो फिर से कंप्लीट होके तीनों टारगेट जो हमारे निफ्टी के थे, बैंक निफ्टी के, वो तीनों टारगेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पे एज यू कैन सी द फर्स्ट टारगेट ऑफ 22,390, 22,650, 640 और 23,085, ये तीनों टारगेट हमारे कंप्लीट हुए हैं। बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली निफ्टी के मुकाबले बहुत वीकर कड़ी जिसे हम कह सकते हैं वैसे है। और इसी बात के चलते अगर हमें यहाँ पे फिर से रिट्रेसमेंट अगर कैलकुलेट करना है तो मैं इस हाई से इस लो तक ये रिट्रेसमेंट को मार्क करूँगा। और मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो गिरावट हमें देखने के लिए मिलेगी इनिशियली, फर्स्ट टारगेट जो हमारा होगा वो होगा 21,770, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा। सो ये करेक्शन का हमारा पहला टारगेट होगा 21,770, और ये टारगेट कंप्लीट होने के बाद शायद वहाँ से एक बाउंस भी आ सकता है और फिर उसके बाद हमें वो गिरावट जो है आगे की देखने के लिए मिलेगी। अगली लेवल्स भी क्या रहेगी, बट मुझे लगता है प्रिडोमिनेंटली हमें लगभग 20,800 के आसपास तक ये करेक्शन देखने के लिए मिलेगा। बट लेट अस टेक वन डे एट अ टाइम। जब हम करेक्शन में है तो हमें बहुत बड़ी लंबे समय की प्लानिंग करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, एंड वी हैव टू टेक वन डे एट अ टाइम। जैसे मैंने कहा, ये पूरा जो फेज़ है ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है। अगर हो सके, आप बहुत कीन नहीं हो तो आप निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को ट्रेड करना अवॉइड कर सकते हो। बट इफ़ यू आर एन ऑप्शन सेलर, ये आपके लिए समय बहुत बेहतर रहेगा, राइट। सो ऑप्शन बाइंग में उतनी अवसर नहीं रहेंगे। मैं सोचता हूँ बहुत हद तक अगर इस सिचुएशन में आप इंडिविजुअल स्टॉक को मॉनिटर करते हो तो यू कैन फाइंड वीकर स्टॉक, और उन वीकर स्टॉक में आपको बहुत अच्छी तरह से ट्रेड अवेलेबल हो सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से ये ट्रेड आपको ट्रेड करने के लिए मिल सकते हैं। यू हैव टू मेक मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। इस पूरे फेज़ में आपको बहुत अच्छी तरह से ये ट्रेडिंग के जो अवसर है उसे समझना है। एंड मोर देन दिस करेक्शन और ट्रेडिंग दिस करेक्शन, योर फोकस शुड ऑलवेज बी ऑन फाइंडिंग द हायर लो। और उस हायर लो के बाद जो वीकली का हायर लो होगा, उस हायर लो के बाद लगभग ऐसे लगता है मुझे कि अगस्त के आखिर में कहीं यहाँ पे हमें वो मिलना चाहिए, और उसके बाद हमें अगला जो बुलिश ट्रेंड रहेगा उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना है इन्वेस्टमेंट्स के और ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों तरह से। सो उस पीरियड तक यू हैव टू टेक केयर। ट्रेडिंग आप कीजिए, इंडाइसेस को एज फार एज पॉसिबल ऑप्शन बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अवॉइड कीजिए। आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो या फिर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो ये सबसे आसान और सरल तरीका रहेगा ट्रेडिंग का। सो टिल देन
Wish you a very happy trading and enjoy this trading time ahead. Thank you so much.